गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे नया चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करने से पहले अभी जस्ट हम लोगों ने पिछले क्लास में फंक्शन चैप्टर खत्म किया। तो फंक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, फंक्शंस क्या होते हैं, डोमेन क्या होते हैं, कोडोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होता है, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, मेनी वन फंक्शन होते हैं, वन वन फंक्शन होते हैं, ऑन टू फंक्शन होते हैं, इनटू फंक्शन होते हैं, सब्जेक्टिव फंक्शन किसको कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन किसको कहते हैं। तो ये हम लोगों ने अभी पढ़ के आए। तो फंक्शन में हम लोग एक और आर्टिकल था जो हम लोगों ने पढ़े थे, वो आर्टिकल था इनवर्स फंक्शन। तो वहाँ इनवर्स फंक्शन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सारे फंक्शनों का इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ फंक्शन जो वन वन हो और ऑन टू हो, जिसको आप बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, उनके इनवर्स निकाला जा सकता है, उनके इनवर्स निकालना पॉसिबल है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था f of x इक्वल्स टू e(x), इसका इनवर्स क्या होगा बच्चों, ln x होगा। हम लोगों ने पढ़ा था ना, f of x अगर ex दिया हुआ है तो f इनवर्स x क्या होगा, ln x होगा। तो उसी तरह से हम लोगों ने और भी पढ़ा था, जैसे कि f of x अगर दिया, सपोज f of x x क्यूब दिया है, तो f इनवर्स x क्या होगा, x to the power 1/3, और we can say this is gx, g इनवर्स x, gx अगर x क्यूब दिया हुआ है तो g इनवर्स x क्या होगा, x to the power 1/3। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग को इनवर्स निकालना आता है फंक्शन का? क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। लेकिन बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले चैप्टर में? पिछले चैप्टर में हम लोग कोई भी फंक्शन था, अलजेब्रिक फंक्शन था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, किसी भी फंक्शन का जो उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है उसका हम लोग इनवर्स निकाल देते हैं। लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक के इनवर्स फंक्शंस के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक के इनवर्स फंक्शंस के बारे में। अच्छा, चैप्टर शुरू करने से पहले जो कंडीशन होता है वो पहले लिख लो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, पहले लिख लो। फॉर अ फंक्शन टू बी इन्वर्टेबल, for a function to be invertible, it has to be 1 1 and on to function. For a function to be invertible, it has to be 1 1 and on to function. अच्छा बच्चों, सपोज मेरे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है f, ठीक है, उसको अगर मैं a से b कर from a to b अगर वो ये फंक्शन, तो f इनवर्स कहां से कहां तक होगा, from b to a होगा। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो a का f का जो डोमेन है वो b का रेंज बन जा रहा है, कोडोमेन बन जा रहा है, एंड जो b a का जो कोडोमेन है या डोमेन रेंज है वो b का डोमेन बन जा रहा है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि दोनों के रेंज और डोमेन जो है, रेंज और डोमेन जो है वो दोनों आपस में इंटरचेंज कर जा रहे हैं f इनवर्स करने से? क्या मैं ये पॉइंट बोल सकता हूं? क्योंकि f इनवर्स में क्या होता है, a का इमेज होता है b के पास ट्रू फंक्शन है, और f इनवर्स में क्या होगा, b का जो एलिमेंट है उसी का इमेज a में होगा, ठीक है। तो ये मैं क्या बोल सकता हूं कि जो इनवर्स है, जो इनवर्स फंक्शन है, उसमें जो पहले जो फंक्शन गिवन फंक्शन है उसका जो डोमेन होगा वो इनवर्स फंक्शन का रेंज होगा या कोडोमेन होगा, और जो इनवर्स जो गिवन फंक्शन है उसका अगर जो कोडोमेन है रेंज है तो उसका जो है डोमेन बन जाएगा, रेंज जो है गिवन फंक्शन का रेंज जो है कोडोमेन, वो फॉर इनवर्स फंक्शन वो बन जाता है डोमेन। ये बात बोल सकते हैं हम लोग बच्चों। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो अपने डोमेन में मिनिमम फंक्शन होते हैं। मिनिमम फंक्शन होते हैं
कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में मिनिमम फंक्शन होता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब अपने डोमेन में मिनिमम फंक्शन है तो इनका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये मिनिमम फंक्शन है, ठीक है। और लेकिन क्या हुआ कि जब हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तब हमको ऑब्जर्व करने को मिलता है कि ये फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है जब इसको डोमेन को अपने रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो तब इस केस में जब हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं डोमेन को किसी कौन से डोमेन में कौन से इंटरवल में हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन जब रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो ऑन टू फंक्शन बन जाता है और 1 1 फंक्शन बन जाता है। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाता है। हेंस इसका जो ये है वो पॉसिबल है, इनवर्स फंक्शन पॉसिबल है। बट जनरली जो फंक्शन रहता है बच्चों, जो फंक्शन गिवन रहता है उस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं पॉसिबल होता है? क्योंकि वो मिनिमम फंक्शन होता है अपने डोमेन में। लेकिन अगर सपोज मैं sin x का एग्जांपल लेता हूं, मैं sin x का एग्जांपल ले रहा हूं। sin x अपने डोमेन में मिनिमम फंक्शन है, बट इसके डोमेन को अगर मैं रिस्ट्रिक्ट करता हूं, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करता हूं तब उन्हें क्या, जब डोमेन को मैं इसके -π/2 -π/2 और π/2 के बीच में करता हूँ, जब इसके डोमेन को -π/2 और π/2 के बीच में जब मैं इसके डोमेन को करता हूँ तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये 1 1 फंक्शन है? हाँ सर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये -π/2 से π/2 के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन है। कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन है उसको हम 1 1 फंक्शन बोल सकते हैं। अगर मैं सपोज मैं एक फंक्शन लेता हूँ यहाँ पर sin x इज अ रूल डिफाइंड फ्रॉम -π/2 to π/2 अगर इसका कोडोमेन मेरा -1 से 1 है, इसी फंक्शन sin x है उसका डोमेन -π/2 से π/2 के बीच में और कोडोमेन -1 से 1 के बीच में, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि क्या मैं बोल सकता हूं ये फंक्शन जो है इन्वर्टिबल फंक्शन है? क्यों इन्वर्टिबल फंक्शन है? क्योंकि इसका जो डोमेन में है, ये जो डोमेन है -π/2 से π/2, ये इसके बीच में जो है डोमेन, इसके बीच में ये फंक्शन क्या है? 1 1 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन है कि नहीं बच्चों? जब 1 1 फंक्शन है और इसका डोमेन और रेंज दोनों इक्विवेलेंट है तो ये ऑन टू फंक्शन भी हो गया। जब ये 1 1 फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, तो क्या मैं इस फंक्शन को बोल सकता हूँ ये बाइजेक्टिव फंक्शन है? बाइजेक्टिव फंक्शन बोल सकता हूँ ना इस गिवन डोमेन और कोडोमेन में। तो क्या इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा? बिल्कुल पॉसिबल होगा। अब इन्वर्स लिखते हैं हम लोग, जैसे मैंने यहाँ किया था sin इनवर्स x, ये फ्रॉम a टू b, ये इसका डोमेन हो जाता है -1 से 1 और इसका कोडोमेन या रेंज जो होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है। ये वो sin x का एग्जांपल। अब जो है हम लोग ने पिछले क्लास में ऑब्वियसली फंक्शन में हम लोग पढ़ के आए हैं कि जो फंक्शन गिवन फंक्शन f(x) है और जो इनवर्स फंक्शन f इनवर्स x है, ये दोनों y = x के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। y = x के अबाउट सिमेट्रिकल या y = x के अबाउट रिफ्लेक्शन होता है एक दूसरे का। ये कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि सपोज मेरे पास अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट है, यहाँ पे वही पॉइंट में बीटा कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट बीटा को अल्फा मिलेगा। अल्फा कॉमा बीटा जो पॉइंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट बीटा को अल्फा मिलेगा। तो
अल्फा कॉमा बीटा और बीटा कॉमा अल्फा, क्या मैं बोल सकता हूँ कि y इक्वल्स टू x लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन है एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। और यहाँ पर अल्फा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एंड बीटा बिलोंग्स टू -1 से 1। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये अल्फा जो है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में और बीटा -1 से 1 के बीच में, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये फंक्शन जो है 1 1 फंक्शन है और 1 2 फंक्शन है, और ये इसका हर एक पॉइंट जो है अल्फा कॉमा बीटा जो मुझे पॉइंट मिलेगा उसका कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट मुझे साइन इनवर्स x के ग्राफ में मिलेगा बीटा कॉमा अल्फा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अल्फा कॉमा बीटा का रिफ्लेक्शन y इक्वल्स टू x लाइन में क्या होगा, बीटा कॉमा अल्फा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जब हर एक पॉइंट के लिए वैलिड है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये पूरा ग्राफ जो है y इक्वल्स टू x के अबाउट सिमेट्रिकल होगा या फिर y इक्वल्स टू x के अबाउट रिफ्लेक्शन होगा एक दूसरे का। ये पॉइंट नोट कर लो, और a given function y equals to fx for a given function y equals to fx, the inverse of this function is symmetrical about y equal to x line. Is symmetrical about y equal to x line of y equals to sin x. y equals to sin x. जैसे ये मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन है, यहां मैंने 3,4 एक पॉइंट लिया, 3,4 एक पॉइंट लिया, तो इसका रिफ्लेक्शन मैं बोल सकता हूँ 4,3 यहां पे आएगा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। 3,4 जो पॉइंट है उसका रिफ्लेक्शन 4,3 y इसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा और ये रिफ्लेक्शन होगा एक दूसरे का। क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोल सकता हूँ।